अमृतकाल का लोकतंत्र में न आपातकाल है, न आपको अधिकार है। आप स्वस्थ रहिए और सरकार का गुणगान करिए, यही है अमृतकाल। अमृत मतलब मीठा मीठा बोलिए, चाहे आप पत्रकार हो या आप आम आदमी हो या विरोधी दल के नेता हो, सबको सरकार की बड़ाई करनी है। यही संदेश है मोदी सरकार का। पूछेंगे कैसे? तो आप समझिए इस बात को कि क्या आपका फोन कोई पुलिस यूं ही उठा कर लेके चला जाएगा और कहेगा हम जांच करेंगे, और आपका न किसी अपराधी लिस्ट में नाम है, न आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो क्या सरकार अब इस तरीके से पत्रकारों को उसका काम बताएगी कि आपका काम आलोचना करना नहीं बल्कि सरकार की प्रशंसा करना है? 2 दिन पहले न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है जिस पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप है। ये आरोप क्या है अभी तक किसी को पता नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है। अब उस खबर का सार क्या है, किसी पत्रकार से पूछ लीजिए जो सरकार के इस फैसले के सपोर्ट में है, तो वो बताने से इनकार कर देगा या उसके पास जानकारी नहीं होगा। लेकिन चलिए, अगर सरकार के पास कोई इनपुट आता है कि आप भारत विरोधी काम कर रहे हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आप पर मुकदमा चलेगा। लेकिन ये कैसा अमृतकाल है कि एक पत्रकार के फोन और उसका लैपटॉप को आप सीज कर लेते हैं इस आधार पर चूंकि आपने उस वेबसाइट में काम किया है या उसके लिए कुछ लिखा पढ़ी किया है, कुछ आर्टिकल लिखे हैं। ये तो सरासर निजता का उल्लंघन है। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने फोन का रखवाली खुद करे। मेरा फोन है तो मैं रखवाली करूंगा, मैं देखूंगा, आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन सरकार ने मैसेज दिया है कि आपको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपको हम आपको कहने का मौका नहीं देंगे कि हमने आपको गिरफ्तार कर लिया गलत मुकदमे में। हम आपको डराएंगे। इस सबक से बाकी पत्रकार सीखे, देश की जनता सीखे। इसके पहले देश में इमरजेंसी लग चुका है। इमरजेंसी की यादें सबके जहन में यादें हैं। आज भी सब लोग याद करता है कि इमरजेंसी में कैसे आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया था और रातों रात आपके घर में घुसकर पुलिस उठा कर ले जा रही थी। क्या नेता हो, क्या पत्रकार हो या कलाकार हो, जिन लोगों ने भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला या लिखा या नाटक किया या प्रदर्शन किया, उनको इमरजेंसी का आधार बना करके उस समय एक कानून आया था, मीसा। उस कानून के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था, क्योंकि आपको सरकार को लगता था कि आप देश विरोधी काम कर रहे हैं। देश विरोधी का मतलब क्या हुआ? सरकार के विरोध है तो आप देश विरोधी हो गए। कुछ ऐसा ही आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा है, हो रहा है। ये बहुत ही खतरे की घंटी है। अब देखिए, पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, मात्र 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक जो न्यूज क्लिक में के जो एडिटर इन चीफ हैं और HR हेड जो है वो गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई है। लेकिन बाकी जिन पत्रकारों को उठाया गया था या पूछताछ की गई थी, उनके मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए हैं, जबकि ये आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी कानून या संविधान में नहीं लिखा है अगर आप अपराधी नहीं है तो आपका फोन या आपका लैपटॉप सीज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार का सीधा संदेश है, झुक जाओ, टूट जाओ और प्रशंसा करो, जो बाकी मीडिया कर रही है। लेकिन देश किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होता है, उसका नहीं होता है, किसी व्यक्ति का देश नहीं है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री है तो उन्हीं का देश हो गया और बाकी लोगों का देश नहीं है, ऐसा नहीं है। इस तरह का ख्वाब इंदिरा गांधी ने भी देखा था, लेकिन जनता ने उनको हरा दिया। चुनाव में बता दिया कि नहीं, देश आपका नहीं है, देश सबका है, सब अधिकार है सब नागरिकों का। प्रेस क्लब में कई पत्रकार, कई संगठन जुटे हैं। ढेर सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के लेटर लिखा है कि आप इसमें इंटरवीन करिए। लेकिन दिक्कत यह है
कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी बाध्यताएं हैं, आप अपनी सीमाएं हैं। वो इन मामलों में क्या करेगा मुझे तो कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार को जरूर ये सोचना चाहिए कि वो भ्रम में ना रहे कि हमेशा उन्हीं की सरकार रहेगी, और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। मीडिया में खास करके, मीडिया अगर चरण चुंबक हो जाएगा, करने का मतलब कि लेट जाएगा, आपकी प्रशंसा करेगा, फिर जन सरोकार की खबर कौन दिखाएगा, कौन बताएगा। अब बताइए ना, महाराष्ट्र में कई मरीज की मौत हो गई लापरवाही से, दवा की कमी से, डॉक्टरों की कमी से। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है कि पत्रकार देश के लिए खतरा है। कौन खतरा है? जो सरकार की आलोचना करते हैं। जिन पत्रकारों को उठाया गया है या पूछताछ की गई है, उनका एक लंबा इतिहास रहा है। वो कई संस्थानों में काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई बन जाता है। और उनमें से कई पत्रकार तो वर्तमान सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो नेता हैं या मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं। तब वो देश विरोधी नहीं थे। पासा पलट गया है, अब वो सरकार में है और उनको पसंद नहीं है। दुखद पहलू है। देश के लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि खबर क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कौन से कानून ला रही है, कौन से कानून को खत्म कर रही है, महंगाई पर सरकार क्या कर रही है, किसी को कोई खबर नहीं। बस आपको टेलीविजन चैनल पर जो डिबेट होता है वो सरकार के लिए होता है। सरकार के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं कुछ पत्रकार। पत्रकार वो भी हैं, लेकिन अपना धर्म, राजधर्म जो है वो भूल चुके हैं। प्रेस क्लब में जिन पत्रकारों का संगठन हुआ, जमावड़ा हुआ, उससे एक बात तो साफ हुआ कि कम से कम अभी भी पत्रकारिता जिंदा है। वो किसी सरकार के बूते के बाहर की बात है कि वो पत्रकारिता को और पत्रकार को खत्म कर देगी। हम सब लोग उन पत्रकारों के साथ हैं जो सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता का राजधर्म ही है आलोचना, प्रशंसा करना नहीं है। प्रशंसा उनके समर्थक करते हैं, उनके पार्टी के नेता लोग करते हैं। पत्रकार कभी भी किसी का समर्थन नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो उसे एजेंडाबाज पत्रकार कहते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ पत्रकार लगातार कुछ एजेंडा पर भी काम करते होंगे, लेकिन उनके ट्वीट्स देखिए, उनकी रिपोर्ट्स देखिए, उसके आधार पर आप जजमेंट करिए। आप उनसे उम्मीद मत करिए कि आपको सरकार की प्रशंसा करके वो राष्ट्र प्रेमी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है।